नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की करते हैं, जहां पानापुर गांव में कल देर रात आग लग गई और भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 10 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। अगजनी में जहां 10 बकरियों की मौत हो गई तो वहीं 25 लाख से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सबसे पहले महेंद्र सहनी नामक व्यक्ति के घर में गैस रिसाव की वजह से आग लगी, जिसके बहुत तेजी से इसके बाद 10 घरों को इस अगजनी ने अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर दमकल की गाड़ी भी पहुंची और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको मुजफ्फरपुर की दिखा रहे हैं, जहां आग ने भयंकर तबाही मचाई है। 10 घरों में भीषण आग लगी, कई बकरियां जलकर खाक हो गई है, वहीं 25 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अब बात बिहार में उम्मीदों के बजट की, जो आज पेश होगा। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बतौर वित्त मंत्री पहली बार आज विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश करेंगे, जिसे आम से लेकर खास सभी की उम्मीदें उस पर टिकी हुई है। तो वहीं वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का दावा है कि बजट में सबका ख्याल रखा गया है। बिहार की सियासत में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली बीजेपी ने तारकिशोर पर बड़ा दायित्व सौंपा है। विधायक से बिहार के डिप्टी सीएम बनने तक का उनका सफर कम रोचक नहीं है। इस बार का बजट बिहार के विकास का आईना होगा। हम सब जो बिहार के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को आज मूर्त रूप देने के लिए लगातार हर प्रत्येक दिन एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीजें बिहार के बजट में दिखेंगी। ये अल्फाज हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की। बतौर वित्त मंत्री तारकिशोर पहली बार विधानसभा में बिहार का बजट पेश करेंगे। इस बजट पर जहां सभी की निगाहें टिकी हैं, तो वहीं दावा सभी के ख्याल का भी किया जा रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बात चाहे उद्योग की हो, स्वास्थ्य की या शिक्षा की, हर क्षेत्र में विकास का मुद्दा ही बजट का फोकस होगा। जिन संकल्पों को लेकर इस बार हमारी सरकार सत्ता में आई है, वो जो सारे संकल्प है वो सिद्धि की ओर जाएंगे। बिहार के विकास में और बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम हो, हम सब उठाएंगे। बिहार में कैसे उद्योग को रफ्तार मिलेगी, कैसे रोजगार का सृजन होगा, सभी बातों पर खुलकर तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बात न्यूज 18 पर रखी। पहले ही कहा था कि हम लोग 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बिहार में हमारे उद्यमी आए, उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी आधारभूत संरचनाएं उन्हें चाहिए उपलब्ध कराया जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो वित्त मंत्री जी बार बार ये कहते दिखे कि आने वाला बजट बिहार के विकास का आईना होगा, मतलब हर क्षेत्र के विकास के वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पहली बार बिहार जैसे प्रदेश का बजट पेश करने वाले तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं। तारकिशोर मूल रूप से कटिहार के ही रहने वाले हैं। 5 जनवरी 1956 में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1974 के छात्र आंदोलन से भी तारकिशोर जुड़े थे। 1976 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। 1981 से 1983 तक कटिहार भाजपा नगर महामंत्री के पद पर रहे। 1997 में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए और फिर 2005 से लेकर अब तक लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को बिहार का डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी और अब वे पहली बार बिहार का बजट पेश करने जा रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में अधिकारियों की टीम ने ये बजट तैयार किया है। तारकिशोर की बजट वाली टीम में पहला स्थान आता है आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ का, जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव है।
दूसरा, लोकेश कुमार सिंह जो वित्त विभाग के सचिव हैं। वित्त सचिव दिवेश सेहरा और विशेष सचिव गोरखनाथ और वित्त विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी उदय मिश्रा शामिल हैं। इसके अलावा सभी विभागों के प्रधान सचिव इस टीम के सदस्य होते हैं। सभी की राय पर विभागों की डिमांड के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बड़ी बात ये कि वित्त विभाग ने उद्योगपति से लेकर आमजनों की राय भी 2 माह पूर्व ही मांग ली थी और उनकी सलाह का भी समावेश इस बजट में किया गया है। ऐसे में तारकिशोर के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, इस पर सभी की नजर होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की मार ने छोटे बड़े उद्योगपतियों की कमर तोड़कर रख दी। जिससे राहत के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की रियायतें तो दी जा रही हैं, लेकिन बिहार में बड़ी मुश्किल से जिन छोटे लोगों ने छोटे मोटे उद्योग की शुरुआत की, उन्हें नीतीश सरकार के बजट से भी ढेरों उम्मीदें हैं। डिस्पोजल कप और प्लेट बनाने की ये छोटी सी फैक्ट्री छपरा के कटहरी मोहल्ले में है। कोरोना की वजह से कई महीनों तक मशीनें बंद भी रहीं, जिससे भारी नुकसान हुआ, मगर अब धीरे धीरे धंधा पटरी पर लौटने लगा है। आसपास के कई लोग इस फैक्ट्री में काम कर अपना घर चलाते हैं, मगर इस फैक्ट्री को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कंपनी के मालिक अभिषेक कुमार बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सरकार से हम लोग को अपना ऋण वगैरह मिलने का बहुत सारा संभावना रहता है, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अभी कोरोना काल के चलते बिजनेस भी बहुत डाउन है और बैंक में बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग का कोई खास मदद हो नहीं पा रहा है और रॉ मटेरियल्स के सारे दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम लोग को व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि लघु और छोटे उद्योगों के लिए सरकार को विशेष तौर पर हम लोग को रियायत देने की ज़रूरत है। पीवीसी पाइप बनाने की ये फैक्ट्री कटिहार औद्योगिक इलाके में है। कभी उद्योग नगरी के तौर पर विख्यात कटिहार में ऐसी कई फैक्ट्रियां थीं जो सरकारी मदद के अभाव और गलत नीतियों के चलते बंद हो गईं। लेकिन अब यहाँ के उद्योगपतियों की उम्मीदें परवान पर हैं, क्योंकि इस बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं। अब की बार तो हम लोग को ज़्यादा उम्मीद है कि चूंकि हम लोग के कटिहार से ही उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी है और हम लोगों ने उम्मीद बहुत रखा है उनसे कि इंडस्ट्रीज के मामले में कुछ सोचेंगे। परेशानी क्या है? परेशानी तो हम लोग का है कि सिंगल विंडो यहाँ लागू नहीं है। हम लोग चाहेंगे उनसे कि सिंगल विंडो यहाँ लागू करें, जिससे जो हम लोग को और सब विभाग में जो जाके कभी पोल्यूशन के पास, कभी बिजली वाला है, कभी जीएसटी के लिए, कभी किसी विभाग के पास, तो वो सब एक जगह हो जाए, जिसके कारण हम लोग को परेशानी ना हो। छोटे मोटे उद्योगपति हैं जो उनको बैंक से लोन चाहिए होता है, जैसे मुद्रा लोन है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर लेने जाते हैं बैंक में तो बहुत सारा पेपर मांग लेते हैं वो, जो कि वो है नहीं। जब ऐसी लोन नहीं देना है वो सारा पेपर मांगना शुरू कर देते हैं ताकि इनको लोन देना नहीं है, तो फिर यही सब दिक्कत है। उम्मीद बरकरार है? जी बिल्कुल, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी से बिल्कुल बहुत उम्मीद है। वित्त मंत्री हम लोग के कटिहार के विधायक भी हैं और उद्योग के प्रति वो सजग भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो उद्योग पॉलिसी है वो तो ठीक बनी, कोई परेशानी नहीं है उससे, लेकिन जो सिंगल विंडो सिस्टम था वो खत्म हो गया। सिंगल विंडो सिस्टम यदि लागू हो जाएगा तब यहाँ पर उद्योग का डेवलपमेंट होगा। दूसरा, यहाँ पर में जो जमीन का आवंटन होता है, जो उसके अंदर में जो कॉस्ट लगता है, उसकी दरें जो है, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का जो बनता है, वो भी बाहरी जमीन से ज्यादा यहाँ चार्ज लगता है, इसलिए यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते हैं। उद्योग जगत इसलिए भी ज्यादा आस लगाए बैठा है क्योंकि नई सरकार में बीजेपी के कद्दावर नेता शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, सब कुछ तैयार है। अब ज़रूरत है इसको टेक ऑफ कराने का, और ये वक्त है कि बिहार में इन्वेस्ट इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार, रोजगार इन बिहार। शाहनवाज हुसैन ने कुर्सी संभालने के साथ ही बिहार में उद्योग धंधों को पटरी पर लाने का वादा किया था, और उस वादे में कितना दम है ये तारकिशोर प्रसाद के बजट से पता चल जाएगा।
न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इधर मुजफ्फरपुर में शराब से मौत के बाद उत्पाद विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। जैतपुर ओपी के रामपुर विश्वनाथ गांव में देसी शराब के अड्डे पर दबिश दी गई। यहां पर चुलाई शराब बनाने का काम चल रहा था। उत्पाद विभाग की टीम ने भट्टियों को नष्ट किया और 175 लीटर शराब को जब्त किया। यहां पर शराब बनाने के उपकरणों को भी टीम ने तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। हालांकि कार्रवाई की भनक लग जाने से कारोबारी मौके से फरार हो गया। हाँ, पाइप जहाँ से आ रहा है सारा सबको लेंगे। ऐसा तरीका कहीं देखे थे? हाँ? माल बन रहा है, पाइप कहाँ से निकल रहा है? बिहार में शराब से मौत की खबरों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने माना कि बिहार में लोग अवैध शराब पी रहे हैं और अपनी जान खुद खतरे में डाल रहे हैं। सीएम ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। ज्यादातर लोग शराबबंदी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इधर उधर करते हैं जिससे वो अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों की जान भी वो खतरे में डाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन कुछ लोग इधर उधर करते हैं। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आप जान लीजिए कि कुछ आदमी तो बाएं दाएं करने वाला होता ही, लेकिन बहुमत ही नहीं, अधिकांश लोग शराबबंदी के पक्ष में है। कुछ लोग गड़बड़ करता है, तो उस गड़बड़ करने वालों में तो हम लोगों ने तो पहले ही किया था। याद करिए एक बार जो गोपालगंज इलाके में हुआ था, जब हम लोगों ने लागू किया था, हम लोगों ने क्या कहा था कि कितनी गंदी चीज है। एक तो शराब ही बुरी चीज है और उसके अलावे कोई चीज खाएगा। देखते नहीं यूपी वगैरह में कहीं भी जहरीले शराब से क्या हालत होता। तो हम लोगों ने तो रोक लगाया। इसके बाद भी जो निजी तौर पर बाएं दाएं इधर उधर से कुछ काम करता है तो सफर करता है। तब तो लोगों को समझना चाहिए कि एक तो शराब पीना ही नुकसान है, और दूसरी बात है कि इस तरह का कोई करता है और इधर उधर बाएं दाएं करके कहीं से कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसका नतीजा देख लीजिए। करिएगा तो इसी तरह से अपने भी जाइएगा और दूसरे को भी मारिएगा। बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से सफल है। वहीं अधिकारियों पर केस दर्ज करने की जीतन राम मांझी की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। पूरी तरह से सफल है। कुछ छिटपुट घटनाएं होती है क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो समाज के विरुद्ध काम करते हैं। ये जो शराबबंदी माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा लागू किया गया है, बहुत ही उत्तम विचार था और बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि समाज के ऐसे तबके के लोग इसमें जुड़े हुए थे जो समाज में सबसे पिछड़े हैं। जिस समाज का मैं बात कर रहा हूँ, समाज में सबसे ज़्यादा ये लत थी और कहीं न कहीं पिछड़ गए थे। शराब के चक्कर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे थे। आज शराबबंदी का ही नतीजा है कि हमारे स्कूलों में इनरोलमेंट शुरू हो गया। जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि लगातार समीक्षा की जा रही है। पूरे मामले पर सीएम की नजर है और जल्दी लूज फॉल को ठीक कर लिया जाएगा। निरंतर समीक्षा इधर आजकल की भी जा रही है और कहीं ना कहीं अगर चूक आ रही है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसको गंभीरता से पुलिस महात्मा देखेगा। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि तुलनात्मक ये तो जो हुआ ये दुखद हुआ, लेकिन तुलनात्मक अगर देखें तो पहले से पुलिसिंग बिहार में बेहतर हो रहा है और मुख्यमंत्री जी इस पर निरंतर नजर रखे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो लूपहोल्स है इसको कसने का काम जल्दी शुरू किया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने शराबबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पटना से दिल्ली जाते वक्त उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करने में सरकार नाकाम रही है। यादव ये सर मिलने जा फेल हो गई है और शराब आप देख लीजिए, चाहे स्टेशन हो या सब जगह हो, सब जहरीला शराब। आखिर किस बात की शराबबंदी है? तो शराब बंद रोकने में विफल है क्या सरकार? साइड हो पूरे तरीके से सरकार विफल। बुलेटिन में खबरों का सफर जारी है। आगे देखिए नल जल में बड़ा खेल। पटना में शराब तस्कर बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। हम आज जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं
वो तस्दीक करता है कि कैसे शराब तस्कर शराबबंदी का माखौल उड़ा रहे हैं। पटना में बेखौफ शराब के सौदागर। शराब के साथ कारतूस का जखीरा जब्त। दो पिस्टल और कारतूस का ये जखीरा देखिए। ये सूबे की राजधानी पटना की तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिस्टल रिकवर किया गया है। जो कार्ट्रिज है वो भी काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में है। अगर आप देख सकते हैं 30 से अधिक तकरीबन 39 की संख्या में जो कारतूस है उसको रिकवर किया गया है और जो गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। सोच रहे होंगे ये हथियार तस्करों की कारस्तानी है, लेकिन रुकिए जनाब, ये हथियार तस्कर नहीं बल्कि शराब के सौदागर हैं, जो न सिर्फ बिहार में शराब की तस्करी करते हैं बल्कि खुलकर हथियार को भी साथ लेकर घूमते हैं। पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। 39 की संख्या में जो कारतूस है उसको रिकवर किया गया है और जो गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है और जो शराब तस्कर है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कब से ये धंधा तुम कर रहे थे? मेरा धंधा नहीं है। ये चलिए, ये लोग अमूमन यही बताते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर दीघा थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है और ये अभी पता नहीं चल पाया कब से स्टोर करके रखा गया था। शराब की जानकारी मिली आप लोगों को? कब से ये शराब रखा गया था, कोई जानकारी मिली है आपको? और जो सब इंस्पेक्टर हैं वो देख रहे हैं इस पूरे मामले को कि किस तरीके से इसमें कार्रवाई, लेकिन जाहिर सी बात आप देख सकते हैं 2 पिस्टल भी है वो रिकवर किया गया है। कार्ट्रिज जो है ह्यूज क्वांटिटी में कार्ट्रिज है, इसको भी रिकवर किया गया है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दीघा थाने इलाके में शराब तस्कर एक मकान के अंदर शराब स्टोर करके रख रहा था। हालांकि समय रहते पुलिस को ये सूचना मिली और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को शराब की बोतल और कार्ट्रिज पिस्टल के साथ अरेस्ट कर लिया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात मुंगेर की। मुंगेर अवैध हथियारों के लिए बदनाम है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे अवैध हथियार माफिया तस्करी करने से बाज नहीं आते। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है और इसकी तस्वीरें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मुंगेर की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। देखिए मिनी गन फैक्ट्री से बरामद हुए हथियारों के जखीरे को, जिसमें क्या कुछ नहीं है। मैगजीन से लेकर पिस्टल तक और गोली से लेकर ड्रिल करने वाली मशीन तक, यहां सब कुछ मिलता है, यहां सब कुछ बनता है। तस्वीरें शामपुर थाना क्षेत्र के जलकुंड पहाड़ी की है, जहां पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस की रेड में बड़ी संख्या में हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले उपकरण मिले हैं। पुलिस की रेड में 7.6 mm की 13 पिस्टल, 28 मैगजीन, 17 अर्धनिर्मित पिस्टल, 18 बेस, 17 ड्रिल मशीन, 8 गोली, भारी मात्रा में रेती, हथौड़ी, हेक्सा, ब्लेड फ्रेम, हथियार बनाने वाले उपकरण को जब्त किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी कारू मंडल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। पटना से संजय कुमार के साथ मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। शेखपुरा में नल जल योजना का बुरा हाल है। चिवाड़ा के इकरामा पंचायत के मुखिया से नल जल योजना से 70 लाख रुपए मुखिया ने निकाल लिया और नल जल की जगह दूसरी मद में खर्च कर दिया, जिसकी शिकायत डीएम से सीएम तक की गई। इसके बाद मुखिया पिंकू सिंह को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही गलत तरीके से राशि निकालने के लिए सर्टिफिकेट केस भी किया गया है। अब नल से पानी नहीं मिलने की शिकायत पर प्रभारी मुखिया ने पीएचडी को खत लिखने की बात कही है। कम रहने के कारण वहाँ बढ़िया से पहुँच नहीं पाता है। हम तो सिफारिश किए हैं, अपना पेट पर लिख के भी दिए कि उधरी टोला में अलग किया जाए, समझे ना। 3 महीना हुआ है, पानी प्यासा है, पानी लिया, पानी नहीं आता है।
मुखिया नहीं पानी हमको चाहिए, रोज बहलाते हैं। जमुई नगर परिषद की लापरवाही से वीआईपी इलाके में नाली का पानी जमा है, जिससे न सिर्फ लोग परेशान है बल्कि महामारी की आशंका भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, प्रखंड कार्यालय परिसर में लगाए गए दर्जनों पेड़ सूखने के कगार पर है। जायजा लिया हमारे सहयोगी कीसे कुंदन ने। जमुई शहर का यह वीआईपी क्षेत्र है और वीआईपी क्षेत्र में देख सकते हैं कि जो गंदे पानी, जो नाले का पानी है, उसका जल जमाव की ये स्थिति है। और बता दें कि ये जमुई प्रखंड कार्यालय परिसर है, जहां पर जो सदर प्रखंड के बीडीओ हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनका आवास भी है। और हैरानी की बात है कि यह जो जल जमाव है, जो गंदे पानी का, नाले का पानी का, वो आज से नहीं है, बीते कई सालों से यही स्थिति है। और जिस कारण यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए थे, जो पौधे लगाए गए थे, वो बर्बाद हो रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ जो हैं, यहाँ पर दर्जनों पेड़ हैं जो सूख चुके हैं और ऐसे कई पेड़ हैं जो सूखने के कगार पे हैं। मतलब जल जीवन हरियाली और वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, तरह तरह का अभियान चलाकर यहाँ पर ये दिया जाता है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। लेकिन हकीकत सामने है कि जल जमाव के कारण ये पेड़ बर्बाद हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि यहाँ पर अधिकारी हैं दूसरे सड़क के दूसरे तरफ, अगर देखा जाए तो जो जिलाधिकारी का आवास है, फिर यहाँ पर रेसिडेंस है जिला पुलिस अधीक्षक का, और इसी परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी भी रहते हैं। लेकिन यह ना नाले का पानी जो जल जमाव होता है ना उसको हटाया गया, और साथ ही जो पेड़ पौधे लगाए हैं उनको संरक्षित भी नहीं किया गया। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मुंगेर में तारापुर मोड़ के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी क्लिनिक पर छापे की कार्रवाई की। इस क्लिनिक में सरकारी दवाइयां जो मुफ्त में दी जाती हैं, उसके बदले रुपए लेने की शिकायत मिली थी। अजीमगंज में क्लिनिक विनोद कुमार चला रहे थे और इस कार्रवाई में टीम ने एक अल्ट्रासाउंड मशीन, एक ईसीजी और भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां बरामद की। कार्रवाई के दौरान संचालक अपनी पत्नी के साथ वहां से फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक को फिलहाल सील कर दिया है। बहुत प्रकार के मेडिसिन पड़ा हुआ था घर में, जिसको सील किया गया। और हाँ, और क्या क्या मशीन भी है सर? अल्ट्रासाउंड? हाँ, मशीन भी, अल्ट्रासोनोग्राफी है, ईसीजी और बहुत सारे मशीन पाए गए। ईशान किशन के टीम इंडिया में सिलेक्शन पर पटना में खुशी का माहौल है। राजेंद्र नगर क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों ने केक काटकर जश्न मनाया। साथ ही ईशान किशन के पिता को सम्मानित भी किया। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में बिहार के लाल ईशान किशन के शानदार शतकीय पारी के बाद देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से क्रिकेट एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं और पटना वासी किस तरह से जश्न मना रहे हैं। यानी ईशान किशन के पिता को भी यहां पर सम्मानित किया गया है और देख सकते हैं केक काटकर जश्न मनाया जा रहा है। यानी पूरे बिहार वासी आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश को बैटिंग के जरिए जवाब दिया है ईशान किशन ने, तो लगातार धुआंधार बैटिंग के जरिए ईशान किशन बिहार का नाम रोशन कर रहा है। साथ ही झारखंड क्रिकेट की कप्तानी करते हुए ये साबित कर दिया कि बिहार के लाल में कितना दम है। हाँ, बहुत प्राउड मोमेंट है पूरी फैमिली के लिए, पूरे वेल विशर्स के लिए और पूरे बिहार के लिए जी। बहुत आगे भी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहा है आगे पूरी उम्मीद है कि वो सीमेंट करेगा अपने प्लेस को। बिकॉज जब बच्चा अच्छा करता है या बुरा करता है, ये आई वुड से 90% पेरेंट्स के परवरिश पे ही निर्भर करता है। इसलिए फुल कांग्रेचुलेशंस टू द पेरेंट्स। ईशान किशन हमारे बिहार से चुने गए हैं इंडिया टीम में, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और हम सब गौरव कर रहे हैं और आगे चाहेंगे कि इंडिया टीम भी जीत के आए और बिहार का नाम रोशन करे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हर तस्वीर में कहानी है।